वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत विभाजिता के नियमों को पढ़ा था। आज हम संख्या पद्धति में विभाजिता के नियम का लास्ट पार्ट थर्ड देखेंगे और इसमें हमने जिन नियमों को पढ़ा है उन नियमों पर आधारित प्रश्नों को करेंगे जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे साथ इन प्रश्नों को कर लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आप विभाजिता से संबंधित प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि 3 से विभाजन का नियम बताया है कि 3 से विभाजन का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो पहला अंक है 1, फिर 5, फिर 7, फिर स्टार जिसकी हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसको हम जोड़ेंगे तो 1 और 5 हो जाएगा 6 में 7 जोड़ेंगे 13 में 2 ऐड करेंगे 15 में 3 ऐड करेंगे 18 में 4 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। अब 22 में हम क्या जोड़े कि 3 से कट जाए। तो 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का 3 3 6 3 3 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 तीनों 8 24। अगर ऊपर 24 हो जाए तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसीलिए 22 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसीलिए स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 2। यहां पर हम रखकर देखते हैं 22 2 हो जाएगा 24 और 24 को जब 3 से विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो स्टार होगा यहां पर संख्या 2 आएगी। इस तरह हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसे इसके पहले हमने किया है 3 से विभाजन का नियम, सेम वैसे ही 9 से विभाजन का नियम भी है। 9 से विभाजन का नियम है संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। इसीलिए हम एक एक करके सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 6 है, 7 है, 1 है, फिर स्टार जिसका हमें मान निकालना है, उसके बाद 4 है, 8 है, 3 है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 29 प्लस स्टार। तो 29 में हम क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 3 27, 9 चौक 36। अगर यहां पर 36 हो जाए ऊपर तो यह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए 29 में हम क्या जोड़ दें कि 36 हो जाए। तो 29 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 9 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए स्टार के स्थान पर 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 7 और यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें हम देखते हैं, इसमें दिया गया है तीसरे प्रश्न में कि देखो इसमें दिया गया है संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 से विभाजन का नियम हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। उसमें हमने बताया है कि 4 से किसी भी संख्या को 4 से विभाजित करने के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः कट रहे हैं तो वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक 89 है। अब 4 से कटने चाहिए, इसलिए हम 89 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट गया, फिर 9 उतारेंगे, फिर 4 दूनी 8, क्या है 1 आया रिमाइंडर। अब 1 तो कटेगा नहीं 4 से, तो ऐसी संख्या इसमें क्या जोड़ दें। 1 में हम क्या जोड़ दें कि 4 से कट जाए। तो 1 में हम जोड़ देंगे 3, क्योंकि 3 1 होता है 4, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा जो कि 4 से पूरा कट जाएगा। इसीलिए यहां पर 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा जो कि पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगा। इसीलिए हम 89 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे। देखिए यहां पर हमने 89 में 3 जोड़ दिया तो 92 हो गया। अब 92 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा 3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन दिया गया था वैसे ही चौथा क्वेश्चन भी है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे 4 से विभक्त होने के लिए अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए थे, वैसे 8 से विभक्त होने के लिए अंतिम 3 अंक को 8 से कटना बहुत ही आवश्यक है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 116 को हम 8 से काटते हैं तो 8 एकन्नम 8, अब घटाएंगे 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 उतार लेंगे, 8 चौक 32, अब क्या बचा 4 बचा। अब 4 में हम क्या जोड़ दें कि 8 से कट जाए, तो 4 को 8 से काटने के लिए 4 में 4 जोड़ना पड़ेगा। यदि हम 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा जो आसानी से 8 से कट जाएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ ऑप्शन क्या होगा 4 होगा। 116 में 4 हम जोड़ कर देखते हैं, 116 में 4 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। 120 को 8 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 8 एकन्नम 8, 4 बचा 8 पन 40, 15 बार में कट जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 116 में 4 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहां पर यही तो पूछ रहा था कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो यहां पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा 4 यही सही होगा। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 से विभाजन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि 1x 3x 6 1x 3x 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x का मान क्या होगा। यहां पर हमें x का मान निकालना है। तो हमने बताया था 11 से विभाजन का नियम याद करिए कि विषम स्थानों के अंकों का योग, देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। देखो विषम स्थान क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, तो विषम स्थानों के अंकों को हमने जोड़ लिया 1 + 3 + 6 जोड़ लिया कितना है 10 है। और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान क्या है, सम स्थान दूसरा और चौथा जोड़ेंगे x x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इनका जो अंतर आना चाहिए, इनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 से, इनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां देखते हैं 10 हो गया, यहां हो गया 2x, तो x का ऐसा कौन सा मान रख दें कि यहां पर 0 आ जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां x का मान यदि हम 5 रखेंगे तो 5 दून 10 हो जाएगा, 5 दून 10 हो जाएगा, तो 10 से 10 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का मान 5 रखने पर यह जो संख्या है दी गई है यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहां इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चौथा ऑप्शन 5 सही होगा। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी 11 के डिवीजन के रूल पर डिपेंडेंट है। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि संख्या 48 32 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का क्या मान होगा। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो इसके पहले किया था। देखिए यहां पर क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों को, विषम स्थान मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवां स्थान, सातवां स्थान, इनको हमने जोड़ लिया तो 4 3 7 8 जोड़ने पर 22 आया। और सम स्थानों के अंकों को 8 2 प्लस स्टार, 8 2 10 प्लस स्टार हो गया। तो यहां 22 हो गया, यहां 10 हो गया। अब 10 में हम क्या जोड़कर घटाएं कि या तो 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आए। तो यहां पर अगर हम स्टार की जगह पर 1 रख देंगे तो 10 1 11 हो जाएगा और 22 से जब 11 जाएगा तो 11 आएगा, जो 11 आएगा वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये तो है 11 से विभाजन का नियम। आपको पता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों को जो अंतर है वो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। यहां पर स्टार की जगह पर 1 रखने पर इनका अंतर 11 आ रहा है जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर 1 होगा जो कि लास्ट ऑप्शन है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि विभाजिता से संबंधित नियमों को भी देख लिया तथा विभाजिता पर आधारित प्रश्नों को भी देख लिया। अब किसी भी एग्जाम में कोई भी विभाजिता पर आधारित प्रश्न आ जाएगा तो आई होप कि आप लोग सही कर पाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर कल हम आपका वीडियो बनाएंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।